ॐ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नादा च चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकांडस्य 92तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में दान मान की विशेषता का वर्णन किया गया है। तत्सर्वमखिलेनासु प्रस्थाप्य भरताग्रजः हयं लक्षण संपन्नम कृष्ण सारम मुमोच। इस प्रकार सब सामग्री पूर्ण रूप से भेजकर भरत के बड़े भाई श्री राम ने उत्तम लक्षणों से संपन्न तथा कृष्ण सार मृग के समान काले रंग वाले एक घोड़े को छोड़ा। ऋत्विगभिर्लक्ष्मणं सार्धम् अश्वे च विनियुज्य च ततोऽभ्यगच्छत् काकुत्स्थो सह सैन्येन नैमिषम्। ऋत्विजों सहित लक्ष्मण को उस अश्व की रक्षा के लिए नियुक्त की करके श्री रघुनाथ जी सेना के साथ नैमिषारण्य को गए। यज्ञवाटं महाबाहुर दृष्ट्वा परममद्भुतं प्रहर्षमतुलं लेभे श्रीमानिति च सोब्रवीत्। वहां बने हुए अत्यंत अद्भुत यज्ञ मंडप को देखकर महाबाहु श्री राम को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे बोले, बहुत सुंदर है। नैमिषे वसतस्तस्य सर्व एव नराधिपा आनिन्युरुपहारांश्च तान् रामः प्रत्यपूजयत्। नैमिषारण्य में निवास करते समय श्री रामचंद्र जी के पास भूमंडल के सभी नरेश भांति भांति के उपहार ले आए और श्री रामचंद्र जी ने उन सबका स्वागत सत्कार किया। अन्नपा अन्नपानादिवस्त्रेण अन्नपानादिवस्त्राणि सर्वोपकरणानि च भरतः सह शत्रुघ्नो नियुक्तो राम पूजने। उन्हें अन्नपान वस्त्र तथा अन्य सब आवश्यक सामान दिए गए। शत्रुघ्न सहित भरत उन राजाओं के स्वागत सत्कार में नियुक्त किए गए थे। वानराश्च महात्मानः सुग्रीवो सहितास्तदा परिषेवणं परिवेषणं च विप्राणां प्रयताः संप्रचक्रिरे। सुग्रीव सहित महामनस्वी वानर परम पवित्र एवं संयत चित्त हो उस समय वहां ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे। विभीषणश्च रक्षोभिर्बहुभिः सुसमाहितः ऋषीणाम् उग्रतपसां किंकरः समपद्यत। बहुतेरे राक्षसों से घिरे हुए विभीषण अत्यंत सावधान रहकर उग्र तपस्वी ऋषियों के सेवा कार्य में संलग्न थे। उपकार्य महारहश्च पार्थिवानां महात्मनाम् तानुगानां नरश्रेष्ठो व्याधिदेश महाबलः। महाबली नरश्रेष्ठ श्री राम ने सेवकों सहित महामनस्वी भूपालों को ठहरने के लिए बहुमूल्य वासस्थान दिए। एवं सुविहितो यज्ञे यस्वमेधो ह्यप
ह्यश्वमेधो ह्यवर्तत लक्ष्मणेन सुगुप्ता हयचर्या प्रवर्तत। इस प्रकार सुंदर ढंग से अश्वमेध यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ और लक्ष्मण के संरक्षण में रहकर घोड़े के भूमंडल में भ्रमण का कार्य भी भली भांति संपन्न हो गया। ईदृशं राजसिंहस्य यज्ञ प्रवरमुत्तमम् नान्यः शब्दो भवत्तत्र हयमेधे महात्मनः छन्दतो देहि देहीति तुष्यन् यावत् तुष्यन्ति याचका तावत् सर्वाणि रत्नानि क्रतुमुख्ये महात्मनः विविधानि च गौडानि खांडवानि तथैव च। राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी महात्मा श्री रघुनाथ जी का वह श्रेष्ठ यज्ञ इस प्रकार उत्तम विधि से होने लगा। उस अश्वमेध यज्ञ में केवल एक ही बात सब ओर सुनाई पड़ती थी, जब तक याचक संतुष्ट ना हो तब तक उनकी इच्छा के अनुसार सब वस्तुएं दिए जाओ, इसके सिवा दूसरी बात नहीं सुनाई देती थी। इस प्रकार महात्मा श्री राम के श्रेष्ठ यज्ञ में नाना प्रकार के गुड़ के बने हुए खाद्य पदार्थ और खांडव आदि तब तक निरंतर दिए जाते थे जब तक कि पाने वाले पूर्णतः संतुष्ट होकर बस न कर देते थे, मना नहीं कर देते थे। निस्सृतम न निस्सृतम भवत्योष्ठात् वचनम यावदर्थिनाम तावत् वानर रक्षोभिर्दत्तमेवाभ्यदृश्यत। जब तक याचकों के मन की बात ओट से बाहर नहीं निकलने पाती थी तब तक ही राक्षस और बानर उन्हें उनकी अभीष्ट वस्तुएं दे देते थे। यह बात सबने देखी। देख करके सभी आश्चर्यचकित थे। न कश्चिन वलिनो वापि न कश्चिन मलिनो वापि दीनो वाप्यथवा कुतकृशः न कश्चिन मलिनो वापि दीनो वाप्यथवा कृशः तस्मिन् यज्ञवरे राज्ञो हृष्टपुष्ट जनावृते। राजा श्री राम के उस श्रेष्ठ यज्ञ में हृष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। वहां कोई भी मलिन, दीन अथवा दुर्बल नहीं दिखाई देता था। ते च तत्र महात्मानो मुनयश्चिरजीविनः नास्मरंस्तादृशं यज्ञं दानवघो समलंकृतम्। उस यज्ञ में जो चिरजीवी महात्मा मुनि पधारे थे उन्हें ऐसे किसी भी यज्ञ का स्मरण नहीं था जिसमें दान की ऐसी धूम रही हो। वह यज्ञ दान राशि से संपूर्णतः अलंकृत दिखाई देता था। यह कृत्यवान सुवर्णेन सुवर्णम लभते स्म सः वित्तार्थी लभते वित्तम रत्नार्थी रत्नमेव च। जिसे सुवर्ण की आवश्यकता थी वह सुवर्ण पाता था, धन चाहने वाले को धन मिलता था और रत्न की इच्छा वाले को रत्न। हिरण्यानाम सुवर्णानाम रत्नानाम अथवा सताम अनिशम दीप्यमानानाम राशि समुपदृश्यते। वहां निरंतर दिए जाने वाले चांदी सोने के रत्न और वस्त्रों के ढेर लगे दिखाई देते थे। न शक्रस्य न सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ईदृशो दृष्ट पूर्वो न एवमुचुस्तपोधना। वहां आए हुए मुनि तपस्वी कहते थे कि ऐसा यज्ञ तो पहले कभी इंद्र, चंद्रमा, यम और वरुण के यहाँ भी नहीं देखा गया। सर्वत्र वानरास्तस्थु सर्वत्रैव च राक्षसाः वासोधनान्न कामेभ्यः पूर्णहस्ता
दुर्वृशम। वानर और राक्षस सर्वत्र हाथों में देने की सामग्री लिए खड़े रहते थे और वस्त्र, धन तथा अन्न की इच्छा रखने वाले याचकों को अधिक से अधिक देते थे। ईदृशो राजसिंहस्य यज्ञः सर्वगुणान्वितः संवत्सरमथो सायं वर्तते न चहीयते। राजसिंह भगवान श्री राम का ऐसा सर्वगुण संपन्न यज्ञ 1 वर्ष से भी अधिक काल तक चलता रहा, उसमें कभी किसी बात की कमी नहीं हुई। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे द्विनवतितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदाम।